मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, दोनों की सीटें फंसी हुई हैं। यहाँ पर एक सिंपैथी वेव नज़र आती है हेमंत सोरेन के जेल जाने से। लेकिन बीजेपी की तो बात आती है तो उनके कैंडिडेट्स को नहीं, लोग मोदी कहते हैं भाई मोदी की गारंटी है, मोदी के चेहरे को देख के वोट दो, उनका वो मुफ्त राशन क्या काम आएगा, यहाँ पर इतनी ट्राइबल पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, तो ये सारे फैक्टर्स भी तो आते हैं पिक्चर में। हाँ बिल्कुल। और ये तो क्या कैंडिडेट क्या बोलते हैं, खुद मोदी जी मंचों से कहें यहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान, बिरनी में जो गिरिडीह में हुई थी सभा, उसमें उन्होंने खुद कहा था कि मैं ही पीएम हूँ और मैं ही एमपी हूँ, तो आप हमें वोट दीजिए। तो ये प्रचार तो वो खुद ही कर रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पर जो मोदी फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के लिए है। लेकिन झारखंड डिफरेंट रहा है हमेशा से। लोकसभा चुनाव हमेशा देखा जाता है केंद्र को ध्यान में रखते हुए, विधानसभा के चुनाव होते हैं राज्य के मुद्दों को लेकर के, लेकिन हमेशा झारखंड में यही होता है कि जो इसके लोकसभा के भी इलेक्शन होते हैं उसमें स्थानीय मुद्दे घुसे रहते हैं और वो बहुत प्रभावी रहते हैं। इस बार भी वही है। और यहाँ पर जो समीकरण है, चुनाव में तो समीकरण जातिगत से लेकर के तमाम तरह के समीकरण आते हैं, तो यहाँ पर सामाजिक और जातिगत समीकरण भी जो है वो बहुत डिफरेंट है। और वो इस तरह से डिफरेंट है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में एक नया समीकरण बनकर के उभरेगा इस प्रदेश में, जो कि अप्रत्याशित होगा, जो मुझे संभावना दिख रही है, जिसका असर इस लोकसभा चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। जो अभी बात हो रही थी कि अर्जुन मुंडा जी के हारने की, या वो स्थिति बन रही है, दिख रही है, उसकी वजह भी है वो स्थानीय है। एक देखिए यहाँ पर एक संगठन है JDKSS करके है, और उसके पक्ष में लोग ऐसे खड़े हुए हैं, खास करके यहाँ पर स्थानीय में महतो और कुर्मी और कोयरी बहुत ज़्यादा बहुतायत संख्या में वोटर हैं, जो हम पिछले 2 बार से लगता है बीजेपी के पास जाते हैं। हाँ, बीजेपी के पास जाते हैं। वो सारे के सारे लगभग छिटक गए हैं बीजेपी से, वो इनको भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं। वो शुरू में 4 सीट पर हुआ, उसके बाद 3 सीट पर हुआ, फिर आगे और 2 चरण हैं जिसमें कि झारखंड के सारे जो 14 सीट के चुनाव होंगे, तो आने वाले सीट में भी जो अभी होने वाले हैं, धनबाद, गिरिडीह, इवन रांची में भी बीजेपी प्रत्याशी को इसका भारी नुकसान होने जा रहा है। जबकि बीजेपी का अगर कोई कहते हैं एक सेफ सीट है झारखंड में तो रांची कहते हैं बीजेपी के लिए। इसीलिए आप देख लीजिएगा ऐसा कभी नहीं हुआ, रांची को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। जबकि पीएम मोदी आए, अमित शाह जी आए, सब आ रहे हैं, दौरा हो रहा है, तो चीज़ें बहुत कुछ अलग दिख रही है और अंदर खाने तो बहुत कुछ चल रहा है। वो चीज़ें बाहर बहुत नहीं आ पा रही हैं, लेकिन चूंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पर रहते हैं, हम लोगों को जानकारी है इसकी। बीजेपी को पसीना इस बार छुड़ाना पड़ रहा है और छुड़ा दिया है, और जनता ने किया है। इसमें इंडी गठबंधन को भी बहुत क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा। यहाँ का हाल नहीं है, पूरे देश का यही हाल है, लेकिन जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है और मतलब बीजेपी को अच्छा खासा पसीना छुड़ाना पड़ रहा है।